नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग ममता कहानी को पढ़ रहे थे और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और कहानी के जो 6 तत्व होते उनके बारे में, और ये जो कहानी है इसकी जो शॉर्ट समरी है उसे हम विस्तार से समझ चुके हैं। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि ये कहानी आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग इस कहानी को रीडिंग कर रहे हैं बुक में से और हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके थे। यहाँ मैंने आपको समझा दिया था दृश्य संख्या पहली जो चल रही थी, इसमें ममता जो है अपने कमरे में बैठी हुई है और सोन नदी के प्रवाह को देख रही है। सोन नदी के प्रवाह में ही अपने दुखों को मिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ममता 23 वर्ष की एक युवती है और वह विधवा है। पिताजी ने जिस ममता को अपनी बेटी को प्यार प्रेम से लाड से पाला था, उसके दुख को देखकर बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं। वो उनके कमरे में आकर ममता को देखते हैं, लेकिन ममता जो है सोन नदी के प्रवाह में अपने जीवन को मिलाने में बिल्कुल बेसुध है। उसे पता ही नहीं लगा कि पिताजी वहाँ आए थे। पिताजी वापस चले जाते हैं और उन्हें बड़ा दुख होता है कि वह अपनी बेटी के लिए क्या करें। वैसे महल में ममता को किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि एक मंत्री की बेटी है और महल में रह रही है, तो वैसे ही कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब मंत्री चूड़ामणि को इस बात का डर है कि कल को मेरा मंत्रित्व नहीं रहेगा और ऐसी स्थिति में ममता का जीवन कितना कष्ट में होगा, ऐसा सोचकर वो मन में बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, दुखी होता है। तो देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे 87 नंबर पेज आप निकाल लीजिए और इसका जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चूड़ामणि जो हैं ममता के कमरे में आते हैं और वापस लौट कर चले जाते हैं। एक पहर बीत जाने के बाद, रात का एक पहर यानी टोटल जो है 8 पहर होते हैं, 4 दिन में और 4 रात में, टोटल 8 पहर होते हैं। तो रात का जो एक पहर है वो बीत जाने के बाद वे फिर ममता के पास आए, लेकिन उस समय उनके पीछे 10 सेवक, कितने, यानी कि एक पहर बीत जाने के बाद इस कमरे के अंदर ममता जो सैनिक थे, चूड़ामणि जो है, चूड़ामणि के साथ में, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, जो चूड़ामणि है, चूड़ामणि के साथ में 10 सेवक आते हैं। रात का एक पहर बीत जाने के बाद 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द, इतने सारे मनुष्यों के पैरों की जो ध्वनि है वो सुन करके ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर जो हैं, अनुचर मतलब सेवक, थाल रखकर वापस चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। यानी जो ये सैनिक चांदी स्वर्ण से भरे हुए जो थाल लेकर आए थे, उनके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था, उस आवरण को हटा दिया। स्वर्ण का जो पीलापन है वो सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा। विकीर्ण मतलब फैलने लगा और ममता चौंक पड़ी। इतना स्वर्ण, ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? मलेच्छ मतलब जो मुगल हैं, मुस्लिम हैं, यानी जो पठानों के बारे में आती है। क्या मलेच्छ का मतलब मुसलमान आप लिख सकते हो। तो क्या आपने मुस्लिमों का जो उत्कोच है, रिश्वत है, वो स्वीकार कर लिया? पिताजी ये अनर्थ है। अर्थ नहीं, अर्थ मतलब धन नहीं है, ये तो अनर्थ किया आपने, लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन आता है, पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी। ठीक है, तो इससे ये किसने किससे कब कहे थे? तो ये ममता ने अपने पिताजी से उस समय कहे थे जब रात का एक पहर बीत जाने के बाद चूड़ामणि के साथ 10 सेवक सोने स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थाल लेकर वहां आए थे। तो उस समय ममता ने कहा था ये अनर्थ है पिताजी,
ये अर्थ नहीं है, इसे वापस लौटा दीजिए। अब मंत्री उसे कहता है, इस पतन उन्मुख यानी इस पतन की ओर बढ़ रहे प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। ये जो दुर्ग के जो सामंत हैं, इसका अंत समीप है बेटी। किसी दिन भी शेर शाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है, इस रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। उस दिन मेरा मंत्रित्व नहीं रहेगा। तब के लिए है बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू इस पृष्ठभूमि पर, इस भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? इस धरती पर ऐसा कोई हिंदू न रह जाएगा जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। इस तरह जो ममता है अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, विपत्ति के लिए आप इतना आयोजन कर रहे हो। आने वाले समय को किसने देखा है? आप भविष्य की कल्पना करते हुए इतना आयोजन कर रहे हो, इतना संग्रह कर रहे हो। क्या इस देश में कोई ऐसा हिंदू नहीं रहेगा जो हम ब्राह्मणों को भीख दे देगा, 2 मुट्ठी अन्न दे देगा? हमें ऐसा धन नहीं चाहिए, आप इसे वापस लौटा दीजिए पिताजी। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, अब ये अंडरलाइन कर लेंगे, दूसरे दिन डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा और पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। और बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गई। ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोस सब उस छली शेर शाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता, लेकिन किसी तरह ममता वहां से बचकर निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली, किंतु ममता उन्हें कहीं पर भी ना मिली। तो देखिए, ये पहला दृश्य है जहां ममता का कमरा और दुर्ग का जो मेन द्वार है, मुख्य द्वार है, वहाँ जो रक्तपात हुआ, ये घटनाक्रम आया। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था तो मंत्री ने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ? तो जब डोलियों का तांता दुर्ग में भीतर आ रहा था तो जो मंत्री चूड़ामणि था, उनके ममता ने जो शब्द कहे थे उसकी वजह से उसमें देशभक्ति का भाव जागा और उसने डोलियों को रोककर उन डोलियों का पर्दा जो है, आवरण, वो हटवाना चाहा। इस बात से जो पठान थे उन्होंने कहा कि ये तो हमारी महिलाओं का अपमान है। ऐसा कहकर उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और मंत्री चूड़ामणि को वहीं पर काट दिया, उसे मार दिया। राजा रानी और कोस जो है वो छल कपट करने वाले शेर शाह के हाथ में पड़ गए, किंतु ममता किसी तरह वहां से निकल गए। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि शेर शाह सूरी ने रोहतास दुर्ग पर कब्जा किस तरह से किया? तो आपने बताना है कि जो शेर शाह सूरी है उसने छल कपट से रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया। उसने डोलियों के अंदर स्त्री वेश में सैनिक बैठा करके अंदर प्रवेश करवाया। जब चूड़ामणि ने वहाँ उन डोलियों को रोककर देखना चाहा तो ये महिलाओं का अपमान है, ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत उनके ऊपर हमला कर दिया और वहीं चूड़ामणि मारा गया। और जो राजा रानी हैं और जो खजाना है वो शेर शाह सूरी के हाथ लग गए। इस तरह वहाँ रोहतास दुर्ग पर शेर शाह सूरी ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार में, अब ये दूसरा दृश्य है। ये पहला दृश्य दुर्ग का आ गया है। अब अगला जो दृश्य आ रहा है, दूसरा अंक है, ये काशी है। काशी के उत्तर में, काशी के उत्तर में क्या चीज है? धर्मचक्र विहार। धर्मचक्र विहार
यहाँ पर कभी मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था, यानी कि इस जगह पर कभी मौर्य प्लस गुप्त सम्राटों का शासन था। ये मौर्य और जो गुप्त हैं दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्हीं के यहाँ जो है धर्म विहार जो है, एक तरह से बौद्धों का जो स्तूप होता है, बौद्ध स्तूप होता है, जहाँ पर भगवान बुद्ध के मतलब जो उसके केस हैं या उनके जीवन से जुड़ी हुई जो सामग्री है वो वहाँ पर रखकर वो जो स्तूप बनाया जाता है, पूजा का स्थान बनाया जाता है, वो स्तूप जो होता है उसी के आसपास जो साधुओं के भिक्षुओं के कक्ष होते हैं उन्हें विहार बोला जाता है, ठीक है। और वहीं पर एक चैत्य, आपने अजंता एलोरा वाली जो चैप्टर अगर पढ़ रखा हो तो उसमें आपको बताया था कि वहाँ पर चैत्य और विहार, तो विहार मतलब भिक्षुओं के कक्ष होते हैं, तो यहाँ धर्मचक्र विहार के जो भग्न अवशेष थे यहाँ पर मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, मतलब ये जो खंडर थे, क्योंकि इनका जो गगनचुंबी जो ये इमारत थी, गुंबद थी, वो टूट चुकी थी। चूड़ा यानी सिर, तृण मतलब तिनके, गुल्मों से ढके हुए प्राचीर यानी दीवार, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ग्रीष्म काल की चांदनी में अपने को शीतल कर रही थी, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। यानी यहाँ बौद्ध धर्म की बात हो रही है, तो पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीप आलोक में, एक झोंपड़ी में दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या कर रही थी? अनन्या चिंतयंतो माँ ये जना पर्युपासते, यानी इसका जो अर्थ दे रखा है कि यहाँ पर जो अनन्य, अचिंतयंतो, अनन्य मतलब श्रेष्ठता से चिंतन करते हुए, माँ ये जना पर्युपासते, यानी कि हे माँ तुम्हारी उपासना करते हैं जो लोग, जना मतलब लोग। तो यह इस तरह से वो पाठ कर रहे थे, एक तरह से ममता वहाँ पर। कुल मिलाकर यहाँ जो ये स्तूप है और स्तूप के यहाँ ये झोंपड़ी है और इस झोंपड़ी के अंदर जो ममता है ये एक दीप आलोक में, यानी कि दीपक के प्रकाश में पाठ कर रही है, स्तुति कर रही है एक तरह से, ठीक है। ये दृश्य संख्या आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, दृश्य हो गया सेकंड, ठीक है। तो ये दो चीजें मेन है, एक दुर्ग की घटना आ रही है, एक काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार है वहां की घटना आ रही है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश निराश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, यानी झोंपड़ी के जो दरवाजे हैं उसने बंद करना चाहा, किंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, हे माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता ने पूछा, तुम कौन हो? तो कहता है, मैं मुगल हूं। चौसा के युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर हार करके और रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं, इस रात में अब आगे जाने में असमर्थ हूं। क्या? शेर शाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए, मतलब ये वही शेर शाह थे जिसने ममता के पिताजी की हत्या की थी। हाँ माता, किंतु तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो।
वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब, निष्ठुर मतलब निर्दयी, प्रतिबिंब तुम्हारी छवि तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। फिर हुमायूं कहता है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना। और कहते कहते वो व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, उसे पानी पिलाया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, ये सब अधर्मी व्यक्ति हैं, ये दया के योग्य नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले ये आतताई हैं, आक्रमणकारी हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। घृणा होगी, यार ये ऐसे लोग नहीं है, ये ऐसे आक्रमणकारी लोग हैं और ऐसे ही लोगों ने मेरे पिताजी का देहांत किया है। उसका मन घृणा से भर गया। किंतु देखिए, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना ही चाहिए। किंतु यहां नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। किंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब यानी जो ममता है उसके मन में एक तरह का द्वंद्व चल रहा है। वो कह रही है मैं ब्राह्मणी हूं, हम ब्राह्मणों को तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही चाहिए, किंतु सोचती है कि यहां इस जगह, इस विपत्ति के संकट में, ये तो एक विधर्मी है, ये दया के योग्य नहीं है। फिर कहती है कि नहीं, अगर सभी लोग अपना कर्तव्य धर्म छोड़ दें तो क्या हम ब्राह्मणों को भी छोड़ देना चाहिए? तो इस तरह से उसके मन में एक द्वंद्व चलना चाहिए। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। अब वो कह रहा है कि इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है अगर तुम भी मेरे साथ छल कपट करो तो जो हुमायूं है वो कहता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, हे स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, सब भाग्य का खेल है। मतलब वो कहता है स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। इसमें हुमायूं के किस भाव की व्यंजना हुई है? तो उसमें अपने गर्व की, अभिमान की भावना की अभिव्यंजना हुई है कि एक तैमूर का वंशधर जिसे अपने वंश के ऊपर अत्यधिक गर्व था, वो कहता है कि एक तैमूर के वंश में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति और एक स्त्री के साथ छल कपट करेगा, ये हमारे शोभा की बात नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो तब नहीं, रहने दीजिए। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है, यही झोंपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं एक ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में क्या करा, विश्राम किया। प्रभात में यानी प्रातःकाल होते खंडर की संधि से, खंडर की जो दीवार है उसके सहारे से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही, सैकड़ों घोड़े पर सवार सैनिक उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब ये भी क्वेश्चन आएगा, वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को क्यों कोसने लगी? उसे वह इसलिए कोसने लगी कि ये मैंने कितनी बड़ी विपत्ति मोल ले ली। अगर मैं रात को उस सैनिक को अपनी झोंपड़ी में विश्राम करने का स्थान नहीं देती तो आज इतनी बड़े विपत्ति मेरे ऊपर नहीं आती। ये सैनिक, इतने सारे सैनिक यहाँ नहीं आते, अब पता नहीं क्या होगा, मैं पकड़ी जाऊंगी, ऐसे मन में उसके बुरे ख्याल आते हैं। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। ये जो गिरजा शब्द लिखा है इसको करेक्शन कर लेना, मिर्जा शब्द है। मैं यहाँ हूँ,
शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जैसे ही हुमायूं की ये ध्वनि सुनाई दी तो सारे सैनिकों के अंदर एक खुशी की ध्वनि गूंज उठी और ममता अधिक भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, मतलब वो जो हुमायूं था उसने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। उसने सोचा कि आज तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। वह मृगदाव में हिरणों का जो जंगल था वहाँ पर चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या काल में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, समय हुआ, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसकी मैं कोई मदद ना कर सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ये घटना घट गई। इस दिन को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। 70 साल की एक वृद्ध बुढ़िया हो गई है। वह अपनी झोंपड़ी के अंदर एक दिन पड़ी थी। बूढ़ी हो गई है, झोंपड़ी के अंदर लेटी हुई है, पड़ी हुई है। शीतकाल का प्रभात था, सर्दियों के दिन थे। शीतकाल का प्रातःकाल था। उसका जीर्ण, कमजोर, कंकाल शरीर खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की समभागिनी रही है। आजीवन वह हर किसी के सुख दुख में सहयोगिनी बनी रही है, मदद करती रही है। इसलिए आज ममता के जीवन में जब वो बीमार है, वो दुखी है, शरीर कमज़ोर हो गया, तो गांव की 2-3 स्त्रियां उसके साथ बैठी हुई हैं। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से, जो सीप होती है, सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई है। समझ बैठा? यानी 23 साल की विधवा थी, 47 साल के बाद की अब ये घटना आ रही है, तो टोटल कितनी होगी वो 70 साल की। यानी यहाँ पर ये जो ममता है इस समय 70 साल की एक वृद्ध हो गई है। तो इसमें भी 2 दृश्य हो गए। ये एक दृश्य जो है हुमायूं के समय का है और एक दृश्य 47 वर्ष बाद अकबर का सैनिक आया है। कौन आया है? ये अकबर का सैनिक। ममता ने अपने विकल कानों से, अपने कमजोर कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या कोई साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी वो मर जाती है, देहांत हो जाता है। और वहाँ पर एक अष्टकोण का मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। क्या लगाया गया? शिलालेख। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया है, पर ममता का कहीं पर भी नाम नहीं था। समझ में आया बच्चों? कितने छोटी सी कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के आदर्शों की किस तरह से प्रतिष्ठा की है कि ममता उस संकट की घड़ी के अंदर भी अपने कर्तव्यों को नहीं भूलती है, अपने आदर्शों को नहीं भूलती है। अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ये बात वो नहीं भूलती है। खुद संकट में होते हुए भी वह हुमायूं को वहाँ अपनी झोंपड़ी में रहने के लिए शरण दे देती है। और किस तरह वो एक भारतीय
नारी के आदर्शों को यहाँ दिखाती है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग पढ़ते चलते हैं और समझने की कोशिश करें। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी, ये आप जानते ही हो। रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता यानी उनकी बेटी थी। चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा था? तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? ये दोनों आप लगा लीजिए उत्तर इसका निशान। नेक्स्ट है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो आप जानते ही हो, शेर शाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। कौन से युद्ध में पराजित किया था? चौसा के युद्ध में पराजित किया था। फिर है, किस बादशाह ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोण का मंदिर बनाया था? तो हुमायूं के पुत्र बादशाह अकबर ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर क्या बनाया था? मंदिर बनवाया था, अष्टकोण का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है, किसने कहा, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन? ये बात ममता ने अपने पिताजी चूड़ामणि से कही थी जब वे मलेच्छों से उत्कोच लेकर उनके कक्ष में प्रवेश हुए थे। ठीक है, बड़े अच्छे से आप लोग लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। और रिवीजन जब हम लोग करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन बच्चों ये ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि पूरे वीडियो आप ध्यान से सुने, ताकि एक बार पूरी स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो जाए और फिर पढ़ने में आनंद आएगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं, बीच में छोड़ के देखते हैं, तो हो सकती है कुछ बातें आपसे मिस हो जाएं, छूट जाएं। इसलिए सब चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए आप लोग चलें और समझने की कोशिश करें। अब देखिए, ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया? ये पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न होते हैं, ये हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, किंतु इनमें बहुत कम संभावना रहती है एग्जाम में आने की। फिर भी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर समझाऊँगा। ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि ममता बहुत संतोषी स्वभाव की और त्यागी स्वभाव की थी। उसमें जरा सा भी लोभ लालच नहीं था। उसके पिताजी मलेच्छ से उत्कोच के रूप में स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए थे। वह मानती थी कि विपत्ति आने पर ब्राह्मण होने के नाते अन्य लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे, इसलिए भविष्य की विपत्ति की आशंका से उत्कोच लेना उचित नहीं है। इसलिए ममता ने ये जो उत्कोच है, रिश्वत के रूप में जो स्वर्ण मुद्राएं उसके पिताजी लेकर आए थे, उनको लेने से क्या कर देती है? वो मना कर देती है कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को विपत्ति के समय कोई भी व्यक्ति सहायता जरूर कर देगा, इसलिए भविष्य में आने वाले संकट को देख करके इस तरह रिश्वत लेना मलेच्छों से ये उचित नहीं है। इसलिए वो अपने पिताजी चूड़ामणि को वो उत्कोच लेने से मना कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हुमायूं कब और क्यों ममता की झोपड़ी में आश्रय के लिए आया था? तो आप बड़े आराम से समझिए। हुमायूं चौसा के युद्ध में पराजित होकर के एक रात ममता की झोपड़ी के सामने आया था और वहाँ उसने एक रात रुककर शरण ली थी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से बता सकते हो। हुमायूं ने अपने राज्य के विस्तार के लिए पूर्वी भारत की ओर पलायन किया। वहाँ चौसा के मैदान में उसका मुकाबला शेर शाह से हुआ और उस युद्ध में हुमायूं को पराजय मिली, उसे भागना पड़ा। तब उसके सैनिक पीछे छूट गए थे और वह रास्ता भटक गया था। उसी कारण वह रात में ममता के पास आश्रय मांगने आया था। इस कहानी में भारतीय संस्कृति के किन किन मूल्यों को उभारा गया है? अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो बात आ रही है वो नोट करें, आप लोग अपनी इच्छा से बता सकते हो कि हमारे भारतीय संस्कृति के क्या क्या मूल्य हैं, आदर्श हैं। यानी शरणागत की रक्षा करना। आपने बहुत सारे किस्से ऐसे सुने होंगे, बहुत से ऐसे राजाओं का, जैसे राजा शिवी के बारे में बाज और कबूतर वाली कहानी अगर आपको याद हो। हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी रही है कि जब कोई व्यक्ति एक बार शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा करना परम कर्तव्य बन जाता है। तो यहाँ भी जब हुमायूं हताश, निराश, हार करके और ममता के पास उसकी झोंपड़ी में आश्रय लेने के लिए आता है, तो ममता खुद संकट में है, विपत्ति में है, किंतु फिर भी वह हुमायूं को
हुमायूं को क्या देती है, शरण देती है। तो शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का ये मूल्य है, आदर्श है, शरणागत की रक्षा करना। एक जो इसमें बात है, विपदाग्रस्त व्यक्ति को आश्रय देना मानवता का परम कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति संकट में है, विपत्ति में है, तो उसको आश्रय देना ये एक इंसानियत का परम कर्तव्य है। संकट के समय उसकी रक्षा हमेशा करनी चाहिए। तो ये भी एक संस्कृति का आदर्श है। किसी भी हालत में उत्कोच या रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। हमेशा मनुष्य को त्याग, संतोष और लोभ लालच से रहित होना चाहिए और दीन दुखियों पर दया दिखाना, ये हमारी संस्कृति के मूल्य हैं। ये जो इस कहानी में उभारे गए हैं। शेर शाह ने किस प्रकार रोहितास दुर्ग पर कब्जा कर लिया? रोहितास दुर्ग पर कब्जा किस तरह से कर लिया? तो शेर शाह मंत्री चूड़ामणि को स्वर्ण मुद्राओं का उत्कोच देता है। दूसरे दिन डोलियों में स्त्री वेश में सैनिकों को दुर्ग में प्रवेश कराता है। उसी समय चूड़ामणि डोलियों के आवरण को खुलवाने पर महिलाओं के अपमान का बहाना बनाकर उसके सैनिकों ने दुर्ग में रक्तपात मचा दिया। राजा रानी कोष जो है वो सभी पर अधिकार कर लिया। इस तरह छल कपट से शेर शाह ने उस दुर्ग के ऊपर क्या कर लिया बच्चों? कब्जा कर लिया। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो शेर शाह सूरी है उसने सबसे पहले चूड़ामणि को क्या दे दी? रिश्वत दी, उत्कोच के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उसके बाद में दूसरे दिन डोलियों के अंदर स्त्री वेश में सैनिक जो आ गए, लेकिन चूड़ामणि ने जब उन डोलियों का आवरण हटवाना चाहा तो उन्होंने कहा ये तो हमारी महिलाओं का अपमान है, और ऐसा कहकर उन्होंने अचानक क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। राजा रानी को सब पर अधिकार कर लिया, चूड़ामणि मारा गया। इस तरह शेर शाह सूरी ने छल कपट से रोहतास दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ममता के माध्यम से भारतीय नारी के त्याग एवं आदर्शों पर एक लेख लिखिए। अब ये ममता के माध्यम से भारतीय नारी के जो त्याग हैं, आदर्श हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ममता कहानी में भारतीय नारी के आदर्श चरित्र का निरूपण किया गया है। भारतीय नारियां अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी पीछे नहीं रहती। वे स्वयं कष्ट सहकर के भी अपने कर्तव्य के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ती हैं। ममता ने रात में एक अनजान व्यक्ति को अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया, उसे पानी पिलाया और खुद सारी रात खंडरों में छिपी रही। ममता को एक ऐसी नारी के रूप में बताया गया है जो यौवन काल में ही विधवा हो गई थी। उसने विधवा जीवन के अनेक कष्ट सहन किए, किंतु अपने चरित्र से जरा भी वो पतित नहीं हुई, अपने चरित्र से कभी वो गिरी नहीं। उसके पिता के द्वारा जब स्वर्ण मुद्राएं उत्कोच के रूप में ली जाती हैं, तब भी वह बिल्कुल निर्लोभ, संतोषी और त्यागशीलता का परिचय देती है। 70 वर्ष की आयु में उसने अकबर के सेनापति के समक्ष कोई दीनता प्रकट नहीं की और एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र वहां उसने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, मुगल कालीन भारतीय नारी की स्थिति का वर्णन कीजिए तथा आज इस स्थिति में आए सुधार पर प्रकाश डालें। देखिए, मुगल काल के समय स्त्रियों की स्वतंत्रता पर थोड़ी पाबंदी थी। उन्हें महलों में या घर की चार दीवारी में रहना पड़ता था। उन्हें पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। कई तरह के बंधनों से, रीति रिवाजों से महिलाएं जुड़ी हुई थी। लेकिन आज जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो आज महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो ज़रूर मजबूत हुई है, लेकिन आज भी महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो उसी तरह की दयनीय है। आज भी पुरुष महिलाओं को कमज़ोर मानकर और उन पर मन चाहा व्यवहार करता है, उन पर तरह तरह के शोषण और अत्याचार करता है, कई तरह के अमानवीय व्यवहार उनके साथ वो करता है। तो भले ही
आर्थिक दृष्टि से आज संपन्न हो गई है महिलाएं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आज भी महिलाओं को कमजोर ही माना जाता है। समाज में उन्हें एक उचित स्थान आज भी नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आप उसमें आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारा ये जो गद्य पोर्शन है, गद्य पार्ट है, ये फिनिश हो गया है। इसके अगले का जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं और मैं, वो हमारे चैप्टर से मतलब हमारे कोर्स से हट चुका है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें कौन कौन से गद्य पार्ट में जो याद करने चैप्टर, ये ध्यान रख लेना दोबारा कि एक तो 10वें नंबर का भय चैप्टर, एक 11वें नंबर का बाजार दर्शन चैप्टर, ठीक है, 10 और 11 याद करना है, फिर 12 और 13 छोड़ देना है। 14वें नंबर पर हमने पढ़ा ठेले पर हिमालय, 15वें नंबर पर तौलिए और 16 नंबर पर पढ़ा है ममता। तो कुल मिलाकर ये जो गद्य पार्ट है इसमें 5 चैप्टर आपको याद करने हैं। फिलहाल अभी नई अपडेट जैसे आती है या कोई कोर्स और रिड्यूस होता है, उसके बारे में कोई खबर आती है तो मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूंगा। लेकिन इन चैप्टर्स को तो आप लोग तैयार करिए ही, पढ़िए, ठीक है, इनकी तैयारी रखिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।